Question number 2. Question number 2, you have given a figure 3.14. Figure 3.14, page number 61. First, draw all the point on your graph paper. Clear? How many points are there? Highlighted by yellow. See the slide carefully. Above part of the horizontal line. Horizontal line is x dash x-axis. X-axis line is a horizontal line, and above part, how many points are there? B, M, L, D. Highlighted by yellow color. See carefully. And lower part of the x-axis. How many points are there? 4 points. H, E, G, C. First, find out the value of all the points. Let us start. Point D. Point D. Origin is 0. Origin, see the carefully the graph. Origin is 0, and then move to the rightward direction on horizontal line x-axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D, the perpendicular from D on x-axis. This point is 6. So x-axis is a positive direction, so the x-coordinate of D is 6. And then move towards the upper direction, y-axis. How many points? 1 and 2. It means y-coordinate is 2. So the point D, the coordinate of D are 6, 2. Clear? Both coordinate are positive because x-axis and y-axis both are positive. X dash axis and y dash axis, this is negative. Then L point. Highlighted by yellow color all the points. L point. 0 is the origin, and vertical line. See the vertical line carefully. Y-axis. 1, 2, 3, 4 and 5. It means x-axis पे हमने जो डिस्टेंस कवर किया कुछ किया? नो. तो x is 0. हम सीधे कहाँ चले गए? वर्टिकल लाइन पे चले गए. x न तो राइट साइड में हमने कोई डिस्टेंस कवर किया L पॉइंट के लिए और न ही लेफ्ट साइड में, इसलिए x क्या हो जाएगा? 0. एंड y में कितना हो गया? 5 पॉइंट पे है, तो y में डिस्टेंस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर पे है तो 5 हो जाएगा. तो L पॉइंट, coordinate of L are 0 and 5. Then point B, highlighted by yellow color. Point B, left side from 0, x dash axis. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, -1, -2, -3, -4, -5. Perpendicular from B on horizontal line. तो यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा क्या है? -5. तो x कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे? -5. एंड y कोऑर्डिनेट कहाँ को चलेंगे? अपर डायरेक्शन. अपर डायरेक्शन में y क्या होता है? पॉजिटिव, और लोअर डायरेक्शन में क्या होता है? नेगेटिव. तो अपर डायरेक्शन में है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. 1 एंड 2. तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2. तो b पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? -5 एंड 2. ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखते हैं m पॉइंट. m पॉइंट देखें, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं हम x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे. तो m पॉइंट सीधे क्या है? x एक्सिस पे -3. तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे m के? -3. अब y अपर एंड लोअर. y हम क्या करते हैं? ना ऊपर को चलते हैं ना ही नीचे को. वर्टिकल लाइन पे हम मूव नहीं करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो m पॉइंट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ m आर -3, 0. ये क्लियर हो गया? तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अपर पार्ट 4 पॉइंट थे, D, L, M, B. ये क्लियर हो गए आपके. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं H, E, G एंड C. ठीक है, C देखते हैं. अब C देखिए, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ है हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस पे 5 पे. तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5. और फिर y एक्सिस पे देखते हैं. y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है वो कहाँ पे है? -5 पे. तो इसलिए पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे? 5, -5.
जी पॉइंट देखते हैं हम, जी से परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो परपेंडिकुलर है वो मीट कहां पे करता है, 2 पॉइंट पे। तो एक्स क्या हो जाएगा 2, और वाई एक्सिस पे कहां पे पॉइंट मीट करता है, -4 पे। तो ये क्या हो जाएगा, -4। सबसे पहले हम एक चार्ट ग्राफ पेपर में तैयार कर लेंगे। प्रिपेयर अ ग्राफ पेपर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेंटर पे क्या लिख देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को O लिख लेंगे या 0 लिख लेंगे, और एक्स एक्सिस पे राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसी वाई एक्सिस पे अपर पार्ट पे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड लोअर पार्ट पे क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और फिर हम परपेंडिकुलर देख लेते हैं बस, ठीक है। एच देखिए, एच केयरफुली देखिए। एच में हमने क्या किया, एच पॉइंट इसका देखो एक्स एक्सिस पहले देखते हैं हम, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है कहां पे मीट करता है, -5 पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो जाएंगे, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या देखते हैं, इसके परपेंडिकुलर ऑनवर्ड वर्टिकल लाइन -3 पे मीट करता है, तो एच क्या हो जाएगा, -3। ऐसे ई देख लेते हैं। एक्स पे देखिए, एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, -3 पे मीट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है वो मीट कहां पे करता है, -5 पे। तो -3 एंड -5, ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या देख लिया, D, L, M, B, H, E, G, C सारे पॉइंट चेक कर लिए हैं। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ B पॉइंट। तो B पॉइंट आप देख लीजिए, आपने लिख लिया है -5 and 2। कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट, C पॉइंट क्या है आपका, देखिए आप 5, -5, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड, थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5 -5 कोई है इसमें आपके जो पॉइंट गिवन है, येलो देखिए, येलो हाईलाइटेड पॉइंट, यस E। तो यू कैन राइट द आंसर E फॉर थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4 केयरफुली verify the chart and graph prepared by you। येलो कलर से देखिए 2, -4, तो पॉइंट का नाम क्या है, G। तो यू कैन राइट G। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D पॉइंट देखते हैं हम पहले। D पॉइंट है 6 and 2। अब एक चीज याद रखने की है यहाँ पे, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, जो फर्स्ट एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस आप करते हैं, एक्स एक्सिस जो होता है उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसको एब्सिसा कहते हैं, एंड जो वाई एक्सिस पे होता है उसे क्या कर देते हैं, ऑर्डिनेट। तो डी पॉइंट में देखिए एब्सिसा क्या हो गया 6 एंड ऑर्डिनेट क्या हो गया 2। क्लियर। फिर नेक्स्ट आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है आपका, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच देखिए पहले, एच में -5 एंड -3, तो एक्स एक्सिस पे क्या है -5 क्या हो जाएगा इसका एब्सिसा, एंड -3 क्या हो जाएगा इसका ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। 7 द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एल। एल के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं हमको इसमें। एल देखिए येलो कलर से हाईलाइटेड है, 0 and 5, it means the point of L 0, 5। क्लियर। द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ M, M देखिए -3, 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके।